हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पिछले क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और एक बात आप लोगों को और बता दूं कि बहुत से लोग आप मतलब ऐसे आएंगे कि ये आपका टॉपिक जो आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है, ये बहुत से लोगों के सिलेबस में आपका टॉपिक नहीं होगा, ठीक है। तो वो लोग पूछेंगे क्या भैया ये मतलब हम पढ़ें कि ना पढ़ें, तो मैं उनको बता दूं कि प्लीज आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग अपने दिमाग में हमेशा ये रखिए कि हम पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम पढ़ाई करने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको पास क्या होना है, अगर आपको पास ही होना है तो आप परीक्षा से जिस दिन परीक्षा है, उससे 10 दिन पहले आप क्या है पढ़ना शुरू कर दीजिए, गारंटी आप पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको आगे चल के कुछ अच्छा करना है तो सारी चीजों को आपको लेकर चलना होगा, ठीक है। तो अगर ये टॉपिक आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। क्यों? क्योंकि जब आप हायर लेवल के एग्जाम की तैयारी करेंगे, जैसे आईआईटी जैम हुआ ना, तो वहां पर क्या होगा, वो आपका इंडिया लेवल में क्वेश्चन मतलब उसका एग्जाम क्या होता है, इंडिया लेवल में होता है ना। तो अब इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। तो क्या अगर ये आपका टॉपिक एग्जामिनर मतलब कोई क्वेश्चन बनाएगा तो क्या इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बना दिया तो पेपर में आप ये लिख कर आएंगे कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये तो लिखेंगे नहीं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जो चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूँ उनको आप बहुत अच्छे तरीके से समझो और उसको प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी होता क्या है, आखिर इसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझेंगे, इन सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। देखो, बात करें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको अपने शब्दों में आपको बता दूं, फिर मैं क्या करूंगा इसके डिफिनीशन की तरफ आगे बढ़ूंगा। देखो, ये आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप अपने मामा के घर पर चले जाइए, ठीक। अपने मामा के घर पर चले जाइए, तो जैसे ये आपका कहाँ है, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर इसको मान लो कि ये आपका घर है, ठीक। ये आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका मामा का घर है। तो आप जब घर से निकलेंगे तो यहाँ पर आपका फ्रेंड मिल गया, यहाँ पर आपने सोचा कि हाँ यहाँ पर थोड़ी बातें कर लें, फिर मामा के यहाँ पर चले। फिर क्या हुआ, कुछ दूर चले, यहाँ पर फिर कोई फ्रेंड आपका मिल गया, फिर आपने कहा कि थोड़ी देर बात कर लें, उसके बाद हम क्या करेंगे, चलेंगे। फिर कुछ दूर चले, फिर कुछ दूर चले, फिर रुक गए, फिर कुछ दूर चले, फिर रुक गए। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहे हैं। मतलब आप थोड़ी दूर जा रहे हैं, फिर रुक जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर रुक जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं आप, फिर रुक जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं आप, फिर रुक जा रहे हैं। तो ये क्या ग्राफ बता रहा है कि आप बार-बार रुक रहे हैं, फिर जा रहे हैं, रुक रहे हैं, फिर जा रहे हैं। लेकिन तो ये आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं होता है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होता है, जब आप लगातार अपने मामा के घर, भले ही आप क्या है कि धीरे चलिए, तेज चलिए, लगातार जब अपने मामा के यहाँ पर जाएँगे, ऐसे-ऐसे लगातार आप अपने मामा के यहाँ पर ऐसे चले जाएँगे, तो ये ग्राफ आपका क्या होगा, ये ग्राफ आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होता है। लेकिन ये आपका ग्राफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी नहीं होता है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है कि जब चीजें लगातार हो रही हैं, ठीक है, क्या हो रही है, जब चीजें लगातार हो रही है तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, उस चीज को हम लोग यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे उसको, हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी कहेंगे। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई, ये दरअसल क्या है कि नवरात्रि चल रही है ना, तो यहाँ पर मतलब मोहल्ले में हमारे साउंड वगैरह बहुत बज रहा है, इसीलिए मैं क्लास को नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। बहुत दिक्कत हो जा रही है, साउंड बजने लगता है जिससे क्लास हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, मैं तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत तेज आवाज आ रही है यहाँ पे, हमारे यहाँ बहुत तेज आवाज आ रही है, ठीक है। देखो, तो आई होप आप यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को समझ गए होंगे कि आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ, फिर डिफिनेशन की तरफ आगे बढ़ूंगा, ठीक है। देखो, अगर मैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करूं तो मैंने जैसे बताया आपको कि चीजें लगातार होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप ये इस पॉइंट से चले, फिर क्या हुआ, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप चीजों को लगातार कर रहे हैं। भले ही क्या है कि आप यहाँ पर थोड़ी कम स्पीड से चले, यहाँ पर थोड़ा उठ गए, फिर कम चले, इससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, चीजों को लगातार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चीजों को लगातार कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये ग्राफ आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है आप, ये ग्राफ आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी बता रहा है, ठीक। लेकिन ये ग्राफ आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी नहीं हुआ, कौन सा, जैसे आप यहाँ पर गए, फिर यहाँ आप रुक गए, फिर क्या हुआ, यहाँ गए आप थोड़ी दूर चले, फिर आप रुक गए, फिर थोड़ी दूर चले, फिर आप रुक गए, तो ये आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी नहीं बता रहा है, ठीक। चीजों को अगर हम लगातार करते चले जाएं तो ही आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म
कॉन्टिन्यूटी होता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके डेफिनेशन की ओर चलता हूँ कि आखिर इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, देखो, बात करें अगर इसका डेफिनेशन का, तो आप लोग इसके डेफिनेशन और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। ठीक, देखो, ये फंक्शन मतलब ये आपका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या कहता है, ये डेफिनेशन कहता है कि ये फंक्शन एफ, कोई फंक्शन आपने लिया एफ, ठीक है, जो डिफाइन कर रहा है आपका क्लोज इंटरवल ए बी में, किसमें डिफाइन कर रहा है आपका क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन कर रहा है, इज सेट टू बी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी क्लोज इंटरवल ए बी में हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे कि आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, यदि फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो। ये हमारा क्या हुआ, जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो हो गया, एंड एग्जिस्ट अ डेल्टा, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। इसमें क्या होगा, जो आपका डेल्टा होगा वो डेल्टा डिपेंड करेगा किस पे, एप्सिलॉन पे। एप्सिलॉन पे आपका केवल जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो आपकी किस पे डिपेंड करेगी, वो आपकी एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगी। और अगर ये डिपेंड कर रही है तो सच दैट ये आपका इस प्रकार होल्ड करेगा कि जो आपका इसमें हम लोग ये आपका जो है, ये डेल्टा जब आपका ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा और डिपेंड करेगा किस पे, एप्सिलॉन पे, तो हम कोई दो वैल्यू लेंगे, x1 और x2। और ये आप इस प्रकार ये मतलब ये जो आपका x1 और x2 है, ये आपका इस प्रकार होल्ड करेगा कि x1 माइनस x2, सॉरी, जो आपका x1 है, x1 को हम लोग x2 से क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो जो मॉडुलस वैल्यू आपकी आ रही है वो क्या होगी, एप्सिलॉन से, सॉरी, डेल्टा से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, इज इक्वल टू एफ एक्स वन और माइनस एफ एक्स टू की जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, इज लेस देन किससे हो जाएगी, एप्सिलॉन की हो जाएगी। ये आपका इक्वेशन होल्ड होता है। ठीक, ये आपका होता है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक, अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो मैं क्या करूँ, शायद शायद आप बहुत से लोग ऐसे होंगे कि ये डेफिनेशन नहीं समझ पाए होंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़े अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, देखो, मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई फंक्शन एफ ले रहे हैं, ठीक है, कोई फंक्शन आपने क्या लिया, एफ ले लिया, ठीक, और वो आपका फंक्शन डिफाइन कहाँ कर रहा है, तो वो फंक्शन आपका डिफाइन कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन कर रहा है। ठीक, ये फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन कर रहा है। ठीक, दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि इफ जो आपका एप्सिलॉन है, अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो हो गया, एंड जो आपका डेल्टा है, डेल्टा आपका इज ग्रेटर देन किसके हो गया, जीरो के हो गया। मैंने क्या बताया, पहला कंडीशन बताया कि अगर आप कोई फंक्शन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कोई फंक्शन ले रहे हैं एफ, जो कहाँ पे डिफाइन कर रहा है, वो फंक्शन आपका डिफाइन कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन कर रहा है। ठीक, इतनी चीज आप लोग समझ गए। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, दूसरी चीज मैंने बताई कि इफ जो आपका एप्सिलॉन है वो आपका क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, और जो आपका डेल्टा होगा वो डेल्टा क्या होगा, इज ग्रेटर देन किसके, जीरो के होगा। और इसमें जो डेल्टा आपका है, ये डेल्टा अगर किसमें, ये डिपेंड किस पे करेगा, तो डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। और जब इतने कंडीशन को फॉलो करेगा, कहेंगे कि अगर इसमें क्या होगा, ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इस प्रकार होल्ड कर रहा है किस पे, जो आपका इक्वेशन है, इस प्रकार इस इक्वेशन में अगर होल्ड कर रहा है, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या कह देंगे कि ये फंक्शन आपका कौन सा फंक्शन है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। मैं एक बार फिर बताता हूँ, फिर क्या करूंगा, इसके क्वेश्चन को जब आपको समझाऊंगा तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, मैंने क्या बताया, आप इस डेफिनेशन पर मत जाइए, मैंने जो आपको अभी कुछ शब्दों में बताया उसको समझिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आप कोई फंक्शन लिए, उस फंक्शन को आपने कहा कि एफ है, ठीक, कोई आप फंक्शन एफ लिए, ठीक, और ये फंक्शन एफ आपका डिफाइन कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक, क्लोज इंटरवल ए बी में आपका ये फंक्शन डिफाइन कर रहा है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। ठीक है, फिर आपका डिफिनेशन में क्या कह रहा है कि इफ जो आपका एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन अगर हमारा इज ग्रेटर देन जीरो हो गया, एंड जो आपका डेल्टा है, डेल्टा अगर आपका ग्रेटर देन जीरो हो गया, और डेल्टा की जो आपकी वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी किस पे, एप्सिलॉन पे, तो हम सच दैट, तो ये आप इस प्रकार होगा कि अगर हम कोई वैल्यू x1 और x2 को, यानी x1 को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं किससे, x2 से, तो जो उसकी मॉडुलस वैल्यू होगी, वो मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, डेल्टा से आपकी छोटी हो जाएगी, इज इक्वल टू जो आपका एफ एक्स वन है माइनस एफ एक्स टू को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो मॉडुलस वैल्यू आपकी आएगी, वो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन से छोटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस कॉन्सेप्ट था, डेफिनेशन था। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।
ठीक है। अब देखो, इसके आखिर क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके डेफिनेशन को समझ गए होंगे कि आखिर ये आपका डेफिनेशन क्या कह रहा है। अगर आपको थोड़ी चीज बहुत चीजें नहीं समझ में आई है तो मैं जैसे ही अभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए कि हाँ भैया हमको सारी चीजें समझ में आ गई, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ूँ, ठीक। और क्लास को थोड़ा आप लोग शेयर कर दीजिए कि भैया की क्लास शुरू हो गई है, ठीक है। 7 बजे से हमारी क्लास होती है, तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से ही हम बनेंगे, ठीक है। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए कि हाँ आकाश भैया की क्लास शुरू हो गई है, सब लोग जुड़ जाओ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट शायद नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमें समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत चीजें आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज आप क्लास को मतलब वीडियो को पीछे कर लेना, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो, आखिर इसके क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, एक आपका पॉइंट होता है, इसके इससे बेस पे आपके मतलब जो विकल्पीय आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन के जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या होता है कि आपका जो हर एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस मतलब जो आपका हर एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, वो आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होगा, हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन में पेपर में पूछे जाते हैं कि हर एक क्या क्या जो आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, क्या हर एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो हाँ बिल्कुल, आपका हर एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आप कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेना, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन आप लोग नोट कर लेना, मैं बता रहा हूँ कि आपका हर एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, तो ये फंक्शन अगर आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी होगा। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि आपका कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तो अगर कोई आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सॉरी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी होगा, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लेना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि आपका आखिर इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक। देखो, आपके सामने एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो दैट, इसमें शो करना है हमको, फंक्शन डिफाइन कर रहा है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -2 से 2 में। ये फंक्शन आपका कहां पर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस कर रहा है, -2 से 2 में। आखिर ये क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा, इसको मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप क्या कीजिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ क्लास को देखिए, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सोल्यूशन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज फोकस करके आप क्लास को देखिए, ठीक है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो प्लीज आप अभी नोट मत करिए, ठीक है। मैं क्या करूँ, पहले आपको बता दूं, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई दो पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट आपका x1 कामा x2 कोई आपका दो पॉइंट है, ठीक है। ये आपका x1 और x2 आपका कोई दो पॉइंट है जो बिलोंग कर रहा है आपका किसमें, जो आपका क्लोज इंटरवल -2 कामा 2 है, इसमें आपका बिलोंग कर रहा है। किसमें बिलोंग कर रहा है, x1 कामा x2 जो हमने दो पॉइंट लिए हैं, लेट किया है, लेट कंसीडर किया है, ये आपका x1 और x2 बिलोंग कर रहा है आपका किसमें, क्लोज इंटरवल -2 से 2। अब देखो, आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर भैया ये आपका -2 से जो 2 आपने लिया, ये आपका जो क्लोज इंटरवल -2 से 2 है, फिर इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपका जैसे ये -2 और 2 हमने लिखा, तो इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, किस लिए, कि वो फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। इसमें क्या होगा कि अगर उसको आपने उस फंक्शन को सॉल्व किया और अगर उसकी वैल्यू क्या होगी, पहली चीज ये होती है कि उसमें जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन पे डिपेंड होनी चाहिए। दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि उसमें क्या होगा कि दूसरी चीज मैंने बताई कि जो आपका क्लोज इंटरवल -2 से 2 होगा, इसमें क्या होगा, इसके बीच की वैल्यू कोई आपकी आएगी। जैसे
जैसे आप किसी फंक्शन, जैसे आपका मतलब कोई फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको आप लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और आपका क्लोज इंटरवल, मतलब कोई इंटरवल आपको दे दिया गया -2 से 2, तो इसके कहने का मतलब है कि अगर आपके एक्स स्क्वायर को आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू अगर -2 आ गई, इसकी वैल्यू अगर -1 आ गई, इसकी वैल्यू अगर 0 आ गई, इसकी वैल्यू अगर 1 आ गई, इसकी वैल्यू अगर 2 आ गई, इन मतलब 1 2 3 4 5, ये आपका जो क्लोज इंटरवल दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपका -2 से +2 के बीच में जितनी वैल्यू है, अगर इन वैल्यू में से कोई वैल्यू अगर आपकी आ गई है, इनके बराबर आ गई, छोटी आ गई, बड़ी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। बस क्या होगा कि 2 से आपकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए, और -2 से क्या हो जाएगी, इवन होनी चाहिए, यानी -2 से -1 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 2 से बड़ी आपकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस फंक्शन की वैल्यू आपकी इनके बीच में कहीं आ गई, तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो ठीक है, इसको हम लोग क्वेश्चन, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए। हमें बस क्या है कि मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तो इसीलिए सारी चीजें आपको टफ लग रही है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आप बहुत जल्द में इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, आपका x1 और x2 आपका बिलोंग कर रहा है किसमें, क्लोज इंटरवल -2 से 2। अब ये -2 और 2 आप लोग समझ गए कि -2 -1 0 1 2, इसके बीच में आपकी इसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करूँ कि आपका जो x1 है, इसकी मॉड x1 वैल्यू निकालूं, मॉड x1 वैल्यू निकालूं। तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू को बताऊं, तो आपकी वैल्यू क्या हो सकती है, -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 2 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या देखने को लगता है, यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इसकी वैल्यू आपकी 2 से छोटी होगी, या फिर 2 के बराबर होगी, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू क्लोज इंटरवल -2 से 2 की वैल्यू जो आपकी होगी, वो आपकी 2 से क्या होगी, 2 से या फिर छोटी होगी, या फिर 2 के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि x1 की अगर मैं वैल्यू कोई लूँ, x1 की वैल्यू अगर आपकी क्या होगी, या तो आपकी 2 के छोटी होगी, किससे, 2 से छोटी होगी, या तो आपकी 2 से बराबर होगी। तो मैं अगर कुछ इस प्रकार लिख दूं, तो कोई दिक्कत होगी आपको, तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, ये x1 और x2 आपका बिलोंग कर रहा है किसमें, इसी क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। और जब आपका ये बिलोंग करेगा, तो जो आपकी x1 की वैल्यू होगी, x1 की वैल्यू आपकी क्या होगी, या तो 2 के बराबर होगी, ठीक है, या तो आपकी ये 2 के बराबर होगी, या तो आपकी 2 से छोटी होगी, ठीक है। एंड जो आपका x2 है, मॉड x2 हम कर रहे हैं, इसकी वैल्यू भी क्या होगी आपकी, या तो आपकी 2 से छोटी होगी, या तो आपकी 2 से बराबर होगी, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं किया है। मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक कोई दो पॉइंट लिया, x1 और x2, जो बिलोंग कर रहा है आपका -2 से, तो क्लोज इंटरवल में, ठीक। फिर मैंने कहा कि x1 आपकी, जो x1 की आपकी वैल्यू होगी, वो वैल्यू आपकी क्या होगी, या तो 2 से छोटी होगी, या 2 के बराबर होगी। x2 की अगर वैल्यू में बात करूं, तो x2 की वैल्यू आपकी क्या होगी, या तो आपकी 2 से छोटी होगी, या फिर 2 के बराबर होगी, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब देखो, डेफिनेशन में हमको पता है कि डेफिनेशन में क्या होता है कि x1 माइनस x2 की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर आप आओ, यहाँ देखो डेफिनेशन में मैंने बताया है कि जो आपकी x1 माइनस x2 की जो वैल्यू होती है आपकी, वो आपकी लेस देन होती है किसके, डेल्टा की होती है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख दूं, तो कोई दिक्कत तो होगी भैया, हम कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वैल्यू आपकी क्या होती है, x1 और x2 की जो वैल्यू आपकी मतलब मॉडुलस वैल्यू होती है, वो क्या होती है आपकी, डेल्टा से छोटी होती है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इतनी चीज आप लोग समझ गए। इसमें कोई आपको डाउट तो नहीं हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट में बताइए कि भैया हमको ये चीज नहीं समझ में आई है, ठीक है। देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि एक मतलब, सॉरी 2 मिनट रुको, हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि हम क्या करेंगे कि जो आपका एफ एक्स वन है, क्या है, एफ एक्स वन है, और जो आपका एफ एक्स टू को अगर हम लोग क्या करें, घटा दे, तो जो इसकी मॉडुलस वैल्यू आती है, इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन से छोटी आती है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, किसको, इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व इसको कैसे करेंगे, देखो, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखो, अभी आप लोग, मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूँ ना, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। बाकी आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं कि आप एफ एक्स वन क्या है, आपका एफ एक्स टू क्या है, तो आपको यहाँ पर फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, क्या दिया गया है, फंक्शन एफ एक्स दिया गया है, आप एक्स को स्क्वायर क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर। तो मैं अगर यहाँ पर एक्स वन की बात करूं, तो आपका क्या होगा, एक्स वन का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं एक्स टू की बात करूं, तो आपका एक्स टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ
फंक्शन की वैल्यू रखूंगा तो आपका पहली वैल्यू क्या होगी आपकी x1 का होल स्क्वायर माइनस अगर मैं 2x2 की बात करूंगा तो आपका क्या होगा x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कुछ इस प्रकार दिख रही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिख रही है। और फार्मूला हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पता है कि ए ब्रैकेट में आपका ए प्लस बी होता है और ए ब्रैकेट में आपका ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x1 का होल स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू हमने क्या की, इसमें हमने किसका फार्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और इसको हमने छोड़ दिया। तो ये आपका क्या होगा, एक ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2। ठीक है, x1 माइनस x2 हो जाएगा। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि मॉड के अंदर कोई दो वैल्यू हो तो उसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, x1 को हम लोग अलग कर रहे हैं, x2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो यहां से मैं क्या करूं, अगर मैं x1 को अलग कर दूं तो मॉड x1 आपका अलग हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस लगाए। अगर मैं x2 को अलग कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा, मॉड x2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप एक साथ में रखने, ठीक, इसको आप एक साथ में रखिए। क्यों, क्योंकि इसकी सहायता से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, किसको, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसको आप लोग इसी तरह रखो। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी x1 माइनस x2 मॉड। ठीक, x1 माइनस x2 का मॉड हो जाएगी। तो आपकी x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू आपकी क्या है, तो आप यहाँ पर आओ, कहा, यहाँ पर आओ। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो x1 की वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इज लेस देन इक्वल टू किसके, दो के। तो अगर मैं x1 की वैल्यू दो रख दूं तो कोई आपको दिक्कत, तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस इसमें क्या होगा, आपका x2 की वैल्यू में बात करूं, x2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, x2 की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, इस लेस देन इक्वल टू किसके, दो के। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। और साथ में क्या चल रहा है आपका, x1 माइनस x2। ठीक है, क्या चल रहा है, x1 माइनस x2। टू टू कितना हो जाएगा आपका, फोर। क्या आपका x1 माइनस x2। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, वो वैल्यू आपकी इसकी आई है, किसकी, इसकी आई है, किसकी। अब मैं थोड़ा से और सही से इसको लिख दूं तो ये आपकी वैल्यू आई है एफ एक्स1 माइनस एफ एक्स टू इज इक्वल टू आपकी क्या आ गई, 4x1 माइनस x2। ये वैल्यू आपकी कुछ इस प्रकार आ गई। ठीक है, देखो अब यहाँ पर थोड़ा आपको बता रहा हूँ, आपको पता है कि अगर एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू की वैल्यू अगर इज लेस देन एप्सिलॉन आ रही है, तो जो आपका 4x1 माइनस x2 है, इसकी वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन से छोटी आएगी। मैं इसको कई बार आपको बता चुका हूं। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू को आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अगर आपकी एप्सिलॉन से छोटी आती है तो इसका जो आप सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू जो होगी वो भी आपकी क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू की वैल्यू आपकी क्या आ गई, इसकी वैल्यू आपकी क्या है, एप्सिलॉन से छोटी आ गई, तो इसकी वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन से छोटी आएगी। तो हम यहाँ क्या कर दें, यहाँ पर अगर 4x1 माइनस x2 की वैल्यू भी क्या कर दें, एप्सिलॉन से छोटी कर दे तो कोई दिक्कत, तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, अब x1 माइनस x2 मॉड मॉड x1 माइनस x2 की जो वैल्यू है आपकी, वो आपकी क्या है, यहाँ पर डेल्टा है। तो अगर मैं इसकी जगह डेल्टा लिख दूं, क्या लिख दूं, 4 डेल्टा लिख दूं तो कोई दिक्कत, तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 4 डेल्टा इज लेस देन किसके होगा, डेल्टा एप्सिलॉन के। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा की वैल्यू निकालूं तो डेल्टा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, डेल्टा की वैल्यू आपकी हो जाएगी इस लेस देन किसके, एप्सिलॉन बाई 4 के, किसके, एप्सिलॉन बाई 4 के। तो अब आप बताओ इसको और सही से लिखे तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ आप, मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया था, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि इसमें जो आपका डेल्टा होगा, वो डेल्टा आपका, जो आपका डेल्टा ही आपका डिपेंड करेगा किसके, एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। तो अब आप क्वेश्चन की तरफ चलो। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि डेल्टा आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। आ गया आपको कि नहीं पता है, डेफिनेशन के मुताबिक होगा कि नहीं, कि आपका जो डेल्टा है, पहली चीज क्या होगा कि इसमें डिपेंड होना चाहिए आपका जो डेल्टा है एप्सिलॉन में। तो मैंने यहाँ पर आपका डिपेंड करवा दिया कि नहीं, कि जो आपका डेल्टा है आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। और बताओ, अगर 1/4 है, ये 1/4 की वैल्यू आपकी -2 और 2 के बीच में है कि नहीं है, तो कहोगे हाँ, इन्हीं दोनों के बीच में है। अब ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता हो गया कि इसमें जो आपका डेल्टा है, ये डेल्टा अगर आपका एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है और उसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपकी -2 से 2 के बीच में आ गई, तो हम लोग क्या कह देंगे कि जो आपका फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है।
ठीक है। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन को सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, मैं आपको फिर एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज आप लोग केवल सिलेबस के मुताबिक मत चलिएगा कि हाँ भैया हमारे सिलेबस में जो है मैं केवल वही पढ़ूंगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि प्लीज आप लोग केवल पास होने के लिए मत पढ़िए। ठीक है, अगर आपको कुछ बड़ा करना है, अपना नाम कमाना है, ठीक है, अपना नाम बढ़ाना है, तो आपको कुछ अलग करना भी होगा। ठीक, मैं आपको जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी अगर आप हायर लेवल एग्जाम की तैयारी करेंगे, हायर एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, आपका सिलेबस नहीं देखा जाएगा। ठीक है, वहां पर अगर इंडिया लेवल में मतलब पूरे इंडिया में अगर आपका पेपर हो रहा है, तो क्या होगा, पूरे इंडिया के मतलब इंडिया के मुताबिक आपका जो सिलेबस होगा उसके मुताबिक आपके सिलेबस बनाए जाएंगे, ना कि आपके केवल आप अगर किसी एक यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो आपके ही सिलेबस से केवल क्वेश्चन वो तैयार करेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको अगर पास होना है तो आप बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दीजिए। जब आपका पेपर आएगा 10-15 दिन पहले आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा करना है, अपने भविष्य को अच्छा बनाना है, तो आप सारी चीजों को समझते चलिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको भी आप लोग समझिए। अगर ये आपके सिलेबस में नहीं है तो भी आप इसको पढ़िए। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, तो इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा। ठीक है, ताकि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार इसको और रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लोग नहीं समझ पाए होंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है। ठीक, अब देखो, और बता रहा है कि इसमें जो आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इसमें जो इंटरवल आपका दे दिया गया है वो आपका क्या दिया गया है, -2 से 2 के बीच में दिया गया है। इसमें पहले आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको करना है कि लेट करेंगे कि कोई आपका x1 और कोई आपका x2 दो पॉइंट है। ठीक, पॉइंट है। पहला स्टेप आप क्या करेंगे कि कोई आपका x1 और आपका जो x2 है कोई दो पॉइंट है, कर रहा है आपका किसमें, -2 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। फिर देखो, फिर मैंने कहा फिर मैंने कहा कि अगर आपका x1 आपका इसमें किसमें, इस कोर्स इंटरवल -2 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो अगर मैं x1 की वैल्यू को फाइंड करूं तो इसकी वैल्यू आपकी -2 से 2 के बीच में ही तो होगी। ये तो आपकी 2 के बराबर होगी, ये तो आपकी 2 से छोटी होगी, बड़ी तो होगी नहीं आपकी वैल्यू। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो आपकी x1 की वैल्यू हमने ली, मॉड x1 की जो वैल्यू ले ली, वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, या तो आपकी 2 से छोटी हो जाएगी या तो आपकी 2 के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार हमने x2 को लिया, हालांकि जो आपका x2 है, x2 बिलोंग कर रहा है आपका क्लोज इंटरवल -2 से 2 के बीच में। x2 आपका क्या होगा, x2 की जो वैल्यू आपकी होगी वो वैल्यू भी आपकी क्या होगी, या तो आपकी 2 से छोटी होगी या तो आपकी 2 के बराबर होगी। ठीक है, x2 और x1 की दोनों की वैल्यू या तो आपकी 2 से बराबर 2 के बराबर होंगी या तो आपकी 2 से छोटी होंगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने डिफिनेशन के मुताबिक हमको पता है कि जो आपका मॉड x1 माइनस x2 होता है, ये आपका क्या होता है, लेस देन किसके होता है, डेल्टा के होता है। इसको हमने कहा कि इसको मान लो कि आपका इक्वेशन फर्स्ट है। हालांकि इक्वेशन को हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए बता दिया है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि आपने डिफिनेशन में पढ़ा है कि आपका जो एफ एक्स वन है और एफ एक्स वन को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं एफ एक्स टू से, तो जो मॉडुलस वैल्यू आपकी आ रही है वो वैल्यू आपकी क्या होगी, वो आपकी एप्सिलॉन से छोटी होगी। ठीक, तो हमने क्या किया, एक्स वन की वैल्यू को लिया, एक्स टू को वैल्यू को लिया और हमने यहाँ पर रखा, हमको मतलब हमने यहाँ पर रख दिया। तो अब एक्स वन की वैल्यू आप क्या करेंगे, जब आप एफ एक्स वन की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स वन, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने एक्स वन का स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार एक्स टू जब रखेंगे, एफ एक्स मतलब फंक्शन में क्या रखेंगे, एक्स टू को रखेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स टू मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, एक्स टू का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपका फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आपने क्या कर दिया, ए प्लस बी कर दिया, एक ब्रैकेट में आप कर दिया ए माइनस बी, तो यहाँ पर आपने कर दिया एक्स प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू और एक्स वन माइनस एक्स टू कर दिया। ठीक, फिर आपने क्या किया, प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है, यहाँ पे मॉड के अंदर दो पॉइंट आपको दिख रही है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप लोग अलग कर देंगे। तो आपने इसको क्या किया, एक्स वन को अलग कर दिया, एक्स टू को क्या कर दिया, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, आप लोग समझिएगा कि एक्स वन को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, और एक्स टू को क्या कर दिया, अलग कर दिया, और इसको हमने क्या किया, इसको साथ में रखा। ठीक, अब x1 की वैल्यू आपकी क्या है, 2 है, x2 की वैल्यू आपकी क्या है, 2 है, तो ये आपका क्या होगा, x1 माइनस x2 आ जाएगा। तो 2 में कितना होता है आपका, 2 आपका होता है 4, तो ये आपका 4 इंटू में क्या हो जाएगा, मॉड x1 माइनस x2 हो जाएगा। अब आप
है कि जो आपका फंक्शन होता है, जो आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एफ एक्स वन को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं एफ एक्स टू से, तो जो मॉडुलस वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी आएगी। और ये वैल्यू को जो आपने सॉल्व किया इसको, किसको, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू को जो आपने सॉल्व किया, तो आपको क्या मिला, फोर मॉड एक्स वन एक्स टू मिला। अब आपको यहाँ पर पता है कि जो आपका एफ एक्स वन और एफ एक्स टू की जो मॉडुलस वैल्यू है एप्सिलॉन से छोटी है, तो ये वैल्यू भी आपकी क्या होगी, कौन, ये वैल्यू भी आपकी क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये वैल्यू भी आपकी क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी। उसके बाद हमने कहा कि जो आपका एक्स वन और एक्स टू की जो मॉडुलस वैल्यू है आपकी क्या है, डेल्टा से छोटी है। तो हमने कहा कि फोर डेल्टा जो आपकी इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, डेल्टा रख दी, ठीक है। डेल्टा डेल्टा जब रखा तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन किसके हो जाएगी, एप्सिलॉन के हो जाएगी। अब हमने केवल, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, केवल डेल्टा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एप्सिलॉन बाई फोर। इसको और सही से लिखो तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, वन बाई फोर एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या पता होगा कि जो आपका डेल्टा है डिपेंड कर रहा है आपका एप्सिलॉन पे, और जो आपका वन अपान फोर है इसकी वैल्यू आपकी क्लोज इंटरवल माइनस टू से टू के बीच में आ गई, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बिल्कुल इसी तरह आपका एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल सेम इसी तरह है, बस आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल इसी तरह है। जिनको समझ में आ गया वो हमारे साथ ट्राई करें, जिनको समझ में नहीं आया मैं फिर से बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखो, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कोई सो दैट फंक्शन आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर फंक्शन दिया गया है। इस यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इन जीरो से एक, इंटरवल आपको क्या दे दिया गया है, इंटरवल आपको जीरो से एक दे दिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन फिर लेट करेंगे, हम लोग लेट क्या करेंगे कि आपका कोई एक्स वन और एक्स टू कोई पॉइंट है, आप लोग हमारे साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिनको समझ में आ गया है। और जिनको नहीं समझ में आया है तो आप लोग एक बार देखिए, ठीक है। एक्स वन एक्स टू को हमने कहा कि कोई दो पॉइंट है, ये बिलोंग कर रहा है आपका किसमें, ये आपका बिलोंग कर रहा है इस क्लोज इंटरवल जीरो से एक के बीच में। इसका मतलब है कि आपका जीरो से एक के बीच में कोई वैल्यू आपकी होगी, यानी जीरो, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, ऐसे ऐसे बहुत सारी वैल्यू होंगी, ठीक है, वो वैल्यू आपकी होंगी। मैंने कहा कि आपका जो नॉट एक्स वन है इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, इसकी भी वैल्यू आपकी क्या होगी, लेस देन हो जाएगी या फिर इक्वल टू हो जाएगी एक के, ठीक है। एक से क्या होगी, या तो एक के बराबर होगी या तो एक से इसकी वैल्यू छोटी होगी। इसी प्रकार क्या है, जो आपका एक्स टू है, मॉड एक्स टू है, इसकी वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, इस लेस देन किसके हो जाएगी या फिर इक्वल टू हो जाएगी किसके, एक के हो जाएगी, ठीक है। अब हमको डेफिनेशन क्या पता है, डेफिनेशन के मुताबिक हमको पता है कि जो आपका एक्स वन होता है इस, तो जब हम लोग एक्स टू सब्ट्रैक्ट करेंगे जो मॉडुलस वैल्यू आपकी आएगी वो आपसे के क्या होती है, छोटी आ जाती है, सॉरी डेल्टा से क्या होती है, छोटी छोटी आ जाती है। इतनी चीज आप लोग समझ रहे हैं, अगर इतनी चीजें आप समझ रहे हैं, बहुत से लोग हमारे साथ सॉल्व कर रहे होंगे, आगे चल रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो, एक्स वन माइनस एक्स टू की जो वैल्यू हो गई, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, डेल्टा से छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब हमको पता है कि जो आपका एफ एक्स वन है, एफ एक्स वन को अगर हम एफ एक्स टू से सब्स्टिट्यूट करें तो जो मॉडुलस वैल्यू आपकी होगी वो एप्सिलॉन से क्या होती है, छोटी आ जाती है, तो इसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं एक्स वन की वैल्यू निकालूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मॉड, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मॉड एक्स वन का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स टू का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस क्या हो जाएगा आपका एक्स टू, और फिर क्या होगा आपका एक्स वन माइनस एक्स टू आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अलग अलग कर रहा हूँ, तो मॉड एक्स वन आपका अलग हो जाएगा, मॉड एक्स टू आपका अलग हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, एक्स वन माइनस क्या हो जाएगा, एक्स टू हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, मॉड एक्स वन माइनस एक्स टू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इसको जब करेंगे हम लोग इसको एरस कर दें, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो आपको, अब यहाँ पर प्लस है ना तो यहाँ पर प्लस होगा आपका, तो यहाँ से हमको क्या मिला, मॉड एक्स वन प्लस मॉड एक्स टू, ठीक है, मॉड एक्स वन प्लस मॉड एक्स टू, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है, एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक ये चल रहा है। एक्स वन एक्स टू की वैल्यू हमको क्या पता है, एक एक, ठीक है, यहाँ पर एक पता है, इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू भी एक पता है, तो ये आपका क्या हो, वन प्लस वन, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्स वन माइनस एक्स टू हो गया, ठीक है। तो एक एक कितना होता है, दो, तो दो आपका क्या हो गया, एक्स वन माइनस
H2 हो गया। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ गए। फिर देखो, अब आपको पता है कि जो आपका FX1 और जो माइनस आपका FH2 है, इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई, इसकी वैल्यू आपकी आ गई 2x1 माइनस x2 आ गई। अब अगर ये वैल्यू आपकी एप्सिलॉन से छोटी होती है तो आपका जो 2x1 माइनस x2 है, इसकी वैल्यू भी आपकी क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी। अब जो आपका x1 और x2 है, इसकी वैल्यू हमने कहा कि आपका डेल्टा से छोटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा एप्सिलॉन इज ग्रेटर सॉरी इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो यहाँ से आपका डेल्टा क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई टू, सॉरी 1/2 एप्सिलॉन आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर बताओ कि जो आपका डेल्टा है डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पे। ये पहली कंडीशन आपने पकड़ ली कि आपका डेल्टा कहाँ डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज आपने पकड़ ली कि आपका जो 1/2 है, 1/2 यानी 0.5, वो वैल्यू आपकी कहीं 0 से 1 के बीच में ही होगी। तो ये आपका क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बिल्कुल उसी तरह था, बिल्कुल उसी तरह जैसा मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल उसी तरह आपका ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो जरूर बताइए कि भैया हमको ये चीज नहीं समझ में आई है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है कि क्वेश्चन भैया हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, या फिर दूसरा पहला क्वेश्चन कोई नहीं समझ में आया, तो बताइए कि हाँ भैया हमको नहीं समझ में आया है। और आप लोग ये जरूर बताइएगा कि हमको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, आपको जैसी भी क्लास लगी आप जरूर बताइएगा कि भैया अच्छी लगी, बुरी लगी, कुछ भी आप बताएंगे हम सब एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में ये पर बंद करता हूँ। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो जरूर बताइए कि भैया हमको ये चीज नहीं समझ में आ रही, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए बहुत अच्छे तरीके से, और अपने जो प्रीवियस लेक्चर है उसको भी रिवाइज करते रहिए। और मैं अपनी क्लास को बंद कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।